हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सन इन 11th हाउस। तो शॉर्ट में जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों कि 11th हाउस क्या है। देखिए 11th हाउस कुंडली के अंदर किसी भी तरह का लाभ है 11th हाउस से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 11th हाउस लार्ज नेटवर्क्स का है दोस्तों। 11th हाउस आपके बड़े फ्रेंड सर्कल का है। ठीक है, 11th हाउस आप कह सकते हैं आपके बड़े भाई बहनों का है। ठीक है, 11th हाउस कहीं ना कहीं देखिए 11th हाउस 12th से 12th है ना। तो हानि की भी हानि है 12th हाउस, और 6 से 6th है। तो रोगों में जो मतलब रोग ऋण शत्रु आप बोलते हैं उसका टॉप लेवल जो है आपका 11th हाउस है, भावत भावम से। ठीक है, 11th हाउस आप कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके फादर का धन है। ठीक है, 11th हाउस ये दिखाता है कि आप जीवन में जैसे पॉलिटिक्स में जाते हैं, किस तरह की पार्टी चूज़ करेंगे 11th हाउस से पता लग जाता है दोस्तों। ठीक है, माता का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स 11th हाउस दिखाता है दोस्तों, और भी बहुत सी चीज़ों को दिखाता है 11th हाउस। अब यहाँ पे जब सन आ जाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे दोस्तों। देखिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर हमने हमेशा बोला है कि सन जो है ना फर्स्ट हाउस के कारक हैं और 5th हाउस के अधिपति हैं, और 11वें घर में काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है दोस्तों, जिसके अधिपति जो हैं शनि महाराज हैं, और जिसके को रूलर जो हैं राहु देव हैं, और जिसके कारक जो हैं बृहस्पति देव हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट रहता है जो भी प्लेनेट 11th हाउस से जाएगा। कोई भी ग्रह 11वें घर के अंदर उच्च नीच का नहीं होता दोस्तों, घर की बात करें कालपुरुष के हिसाब से। ठीक है, अब राशि वहाँ पे आ रही है, एक अलग चीज़ है। अब आप यहाँ पे जब सन आ जाते हैं, सूर्य आ जाते हैं, तो कैसा बिहेव करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सन 11th हाउस में हो तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति ना बहुत प्रसिद्धि पाता है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, बहुत काफ़ी फेम मिलता है उसको। पर अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक अजीब सा है कि वो फेम किस तरह का होगा। वो फेम पॉजिटिव चीज़ों से भी मिल सकता है, वो फेम नेगेटिव चीज़ों का भी हो सकता है। अब देखिए फेम, देखिए गुंडा भी एक फेम पाता है, ठीक है, और एक पॉलिटिशियन भी फेम पाता है, एक क्रिकेटर भी फेम पाता है। तो डिफरेंट है सारे फेम के अंदर, बट फेम मिलेगा बहुत बड़ा उसको। यहाँ पे किस तरह का मिलेगा डिपेंड ऑन राशि दोस्तों, और जो प्लैनेट सन के पास में हैं दोस्तों। सन को दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सन को बृहस्पति शुक्र जैसे अच्छे प्लैनेट, आप बुध भी कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पॉजिटिव इंटेंट वाला फेम मिलेगा। अगर यहाँ पे उसको मार्स, ठीक है, सैटर्न, और आप जो कह सकते हैं इसका राहु केतु, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11वें घर में सन रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो को रूलर प्लैनेट है ना दोस्तों वो राहु है, और यहाँ पे हमेशा राहु की एनर्जी रहेगी। तो वो क्या करता है, अब देखिए क्यों यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। कोई भी चीज़ है वो 11th घर में बहुत एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ हमेशा अवेलेबल होती है दोस्तों। सन की एनर्जी यहाँ बहुत एक्सपोज रहेगी, तो आदमी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसको घमंड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी को किस हद तक भी जा सकता है, डिपेंड अब वहाँ पे उसको सपोर्ट कौन से प्लैनेट कर रहे हैं। ठीक है, बुध गुरु शुक्र रहेंगे तो वो उसको बैलेंस कर देंगे राहु की एनर्जी को। ठीक है, कैसे भी उसको वो करेंगे। बट मार्स आ गया, सैटर्न आ गया, तो अब वो नीचता पे आएगा व्यक्ति। ठीक है, वो अपने फेम को, अपने राज्य जो आप कह सकते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस भी फील्ड में है वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन के ऊपर कहीं ना कहीं राहु की छाया है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं किसी भी कुंडली। अब यहाँ पे सन एक्सॉल्टेड हो जाए, सपोज करो एरिस साइन के अंदर आ रहा है, तो सन यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। ऐसा व्यक्ति अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है दोस्तों। ये आप देखेंगे, बहुत से चार्ट्स आप देखिए, सन एरिस में मिल जाए आपको, और गलती से मार्स देख ले और तो फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। ठीक है, और ऐसे नेचुरली भी बहुत क्रूर होगा, क्योंकि राहु का इफेक्ट तो है ही है 11वें घर के अंदर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 11वां घर ना मैजिक का घर बोला गया है, क्योंकि ना वायु तत्व राशि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे कुंभ राशि आती है दोस्तों। तो इस यहाँ पे सन रहेगा
देखो सन जहाँ रहेगा वहाँ हीट रहेगी, ठीक है, वहाँ ज्योति रहेगी। तो यहाँ पे सन की फेम है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हैं, पर जो सन के ज़्यादा पास आएगा उसको प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ठीक। तो ज़्यादा यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति 11वें घर का सन है और उससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत उसके पास आते हैं, तो उनको नुकसान होगा, उस व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ उससे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अच्छा, और आप देखिएगा कि 11th हाउस में सन हो तो जो इवन कई बार व्यक्ति का जो बड़ा भाई होता है तो वो उसके लाइक अ फादर प्ले करता है रोल। पर दोस्तों क्या होता है कि अगर 11वें घर में सन मिलता है तो ऐसे कम चांस होते हैं कि उस व्यक्ति का बड़े भाई हो, ठीक है, जब तक कि वहाँ बृहस्पति या शुक्र ना देखें। तो क्योंकि सन अपने से ऊपर किसी को बैठने नहीं देता दोस्तों जल्दी। हो सकता है उस व्यक्ति के फादर बहुत प्रसिद्धि हो, ठीक है, सन 11th हाउस में हो तो हो सकता है माता को, जो व्यक्ति है उसकी माता को हार्ट के इशू हो, उसकी बोन्स के इशू हों उसकी मतलब माता को, तो ये भी एक देखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। सन 11th हाउस में होता है तो व्यक्ति अपने दुश्मनों को काफ़ी अच्छे से डिफीट करता है दोस्तों, ठीक है, उनके ऊपर वो विजयी पाता है। पर दोस्तों यहाँ पे उसकी क्रूरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार उस क्रूरता इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार लेता है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों किस राशि, साइन और प्लैनेट्स के साथ बैठा है। मैंने ये बोला बहुत 11th हाउस में सन के साथ जो प्लैनेट आ रहे हैं ना वो उसके रिजल्ट्स पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन डायरेक्टली राहु के इफेक्ट में है दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है ना उसके माइंड सेट को चेंज कर रहा होता है, जो उसकी सन की क्वालिटी उसको चेंज करने का मतलब उसको बढ़ा तो रहा है पर हर चीज़ ओवर हो रही है कि राहु का काम क्या ओवर। अब लाभ भी सोचेगा, बड़ा सोचेगा, प्रसिद्धि आप हो सकते, समटाइम्स आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जनरल्स हो गए, है ना, सेनाओं के अध्यक्ष अगर मार्स आ जाए तो बहुत बड़ा जनरल हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जनरल्स हो गए, है ना, नाम, या बहुत बड़े राजा हो गए, या किसी देश के आप कह सकते हैं बहुत बड़ा गुंडा हो गया, या बहुत बड़ा आप कह सकते हैं राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। इस तरह से आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको सद्दाम हुसैन की कुंडली में आपको सन एरीज के अंदर मिलेगा 11th हाउस के अंदर, और भी आप चीज़ें देखेंगे, और भी बहुत से हैं, बट आपको एक एग्जाम्पल दिया क्रूरता, ठीक है, किस हिसाब से उसने वो क्रूरता कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत से चार्ट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और दोस्तों सन इन 11th हाउस होता है तो व्यक्ति का जो फर्स्ट बेबी होता है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट बेबी को जब कंसीविंग होता है तो बहुत टफ हो जाता है कि उसको वो संभाल सके, उस टाइम पे थोड़ा सा इशू आता है। अगर सन यहाँ एफ्लेक्शन में आ गया तो उसको फिर एफ्लेक्शन में कैसे आएगा, एफ्लेक्शन में आएगा बैड प्लैनेट से, तो उसको फर्स्ट बेबी जो है बॉय नहीं होता दोस्तों, फिर उस गर्ल होने के चांसेस भी यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है उसके पार्टनर के चार्ट पे भी, बट ये एक चीज़ है कि आपको देखने को मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी ये शॉर्ट प्रेडिक्शन थी सन इन 11th हाउस। हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, ठीक है, बट ये जो मैंने कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करी है ना, क्रूरता को लेके और उसके रूलिंग को लेके, ये आप इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आपको बहुत से बड़े राजनेताओं के जनरल्स के चार्ट में, और आप कह सकते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सद्दाम हुसैन, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध लोग जो कि क्रूर टाइप के हैं, आपको मिल जाएगा सन इन 11th हाउस का दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।